अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स और हाजिर हैं आप लोगों की खिदमत में एक और वीडियो के साथ। और आज के मैच को हम डिस्कस करेंगे जो था इस्लामाबाद और पेशावर के दरमियान। और टॉस जीत के शादाब खान ने गेंद पहले बॉलिंग का फैसला किया, जो कि उन लोगों का एक मोजो बन चुका है कि जी हमने चेस पे ही जाना है। और फर्स्ट इनिंग में वो बिल्कुल क्लूलेस नज़र आते हैं, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे पिछले मैच में इनके कि भाई ये जो है ना वीकनेस है आपकी, और दूसरी टीम्स अब ये समझ चुकी हैं, तो आप एक्सपोज हो रहे हो और सबके सामने है कि वो खुला एक्सपोज हो रहे हैं इस चीज़ को लेके। बहरहाल आज इनको अपॉर्चुनिटी मिल गई और इसको अपने स्ट्रेंथ पे जाने का इनको मौका मिला। और वो थोड़ा सा जो इनका फ़ैसला था वो गलत साबित हुआ, क्योंकि सामने बाबर आज़म ने आज जो किया है वो यार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। बाबर की ऑलरेडी आई गेस 12 सेंचुरीज़ हो गई हैं, और सारी ज़ाहिर सी बात है हम लोग इस एरा में जी रहे हैं तो हमने देखी हुई हैं। लेकिन इस सेंचुरी में और इससे पहले वाली जो एक सेंचुरी थी, इन इन दोनों में ख़ास बात ये थी कि अब बाबर आज़म ने स्लॉगिंग भी बहुत अच्छी शुरू कर दी है, जो उसमें एक कमी या ख़ामी आप कह लें, लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ है कि वो फिनिशिंग अक्सर नहीं कर पाता है। तो अब बाबर ने उसको ट्राई करना एटलीस्ट शुरू कर दिया, और आज के मैच में वो एक बहुत फाइनेस्ट टच में था अपने फिनिशिंग के। तो अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए और बाबर आज़म के लिए, क्योंकि बाबर आज़म नो डाउट पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है। और अब तक जितने भी बैट्समैन पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं उनमें अगर टॉप ऑफ लिस्ट कोई आएगा तो वो शायद बाबर आज़म ही आएगा, अगर आप स्टैट्स देखोगे तो। लेकिन अब जो ये चीज़ फिनिशिंग ये करने लगा है तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। और मैं इस चीज़ को बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बाबर आज़म से बड़ा कोई ब्रांड नहीं है। मैं अक्सर जो है बात करता हूँ बाबर आज़म के कुछ चीज़ों के अगेंस्ट भी, लेकिन उसका ये मकसद नहीं है कि मैं बाबर आज़म या एज़ अ प्लेयर बाबर आज़म को कोई कम समझता हूँ या कुछ। बाबर आज़म इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है, और स्पेसिफिकली पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर है। खैर, इस बात को आगे बढ़ाते हैं। इनिंग्स तो आप लोगों ने देखी है बाबर आज़म की, 2 छक्के और 14 चौके, 63 बॉल्स में 111 रन नॉट आउट, 176 का स्ट्राइक रेट, 20 ओवर तक कैरी करना 176 के स्ट्राइक रेट को आम बात नहीं होती, बहुत स्पेशल बैट्समैन लगते हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन कोई भी ख़ास सपोर्ट नहीं रही आज इनको, सिवाय साइम अयूब के। स्टार्ट इनको अच्छा मिला, और पेशावर का जो है एक तरीका वारदात भी इसी तरह का कि ऊपर की 1-2 विकेट्स को ये डीप लेके जाते हैं, और उसके बाद ये आखिरी 5, 6, 7 ओवर्स में अच्छा बड़ा एक्सप्लोसिव एंड देते हैं। तो वो उसमें कामयाब रहा पेशावर। और बॉलिंग की अगर बात करें, वैसे मैं इस्लामाबाद का फ़ैन हूँ, आप सबको पता है, मैंने बताया अभी है कि मेरी फेवरेट टीम जो है वो इस्लामाबाद और कोयटा ही है। लेकिन इस्लामाबाद के साथ जो आज हुआ वो बहुत वेल डिज़र्व्ड था, और बिल्कुल सही हुआ इस्लामाबाद के साथ, इसी तरह से होना चाहिए था। क्योंकि बार-बार चेंजेज़, टीम में चेंजेज़ और बैटिंग ऑर्डर में चेंजेज़, और बॉलिंग किसने करनी है किसने नहीं करनी है, एक ओवर में किसने 4 ओवर किए, एक में किसने नहीं किए, किसी को अपना रोल डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप जाएँ तो इनके पास स्पेशलिस्ट के नाम पे कुछ होता ही नहीं है। बॉलर्स आप देखें तो आई गेस 3 इनके पास स्पेशलिस्ट बॉलर्स खेल रहे हैं। बैट्समैन भी इसी तरह 3 या 4 स्पेशलिस्ट बैट्समैन होते हैं, और बाकी इनके पास 4 या 5 ऑलराउंडर्स होते हैं, जो जो मतलब लॉजिकल चीज़ नहीं बनती, और उसका सामने आप लोगों के असर भी। इनको स्पेशलिस्ट की तरफ जाना पड़ेगा, इनको रोल्स डिफाइन करने पड़ेंगे कि भाई किसने कहाँ पे खेलना है। आज़म खान ने अगर इस तरह की इनिंग खेलनी है तो उसको आपने 12 ओवर के बाद ही लेके आना है। ये नहीं है कि फिर आप उसको जी कभी आप उसको उठा के पहले ओवर दूसरे ओवर में भी डाल रहे हो, कभी आप उसको 8वें ओवर में डाल रहे हो, कभी आप उसको 20वें ओवर में डाल रहे हो। इसी तरह सलमान अली आगा को किस नंबर पे खेलना है डिफाइन होना पड़ेगा, शायद आपको किस नंबर पे खेलना है डिफाइन होना पड़ेगा, और इनको अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। मेरा सवाल आज का ये था, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन रुमान रईस इस मैच से क्यों बाहर था? मेरा ये बहुत मुझे ना शाम से ये चीज़ ट्रिगर कर रही है, क्योंकि मैंने न्यूज़ वगैरह भी देखने की कोशिश की, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि उसकी कोई इंजरी है या कुछ। तो इनको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। इमाद वसीम जैसा प्लेयर जो आपकी किसी भी टीम का की प्लेयर हो सकता है, वो इस टाइम इतना अंडर यूटिलाइज चल रहा है, इतना अंडर यूटिलाइज चल रहा है भाई। एक ओवर में अगर इमाद वसीम को रन पड़ गए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इमाद वसीम अगले 3 ओवर्स में मैच चेंज कर सकता है पूरा। और जहाँ पे इतनी स्पिन हो रही थी, जहाँ पे बाद में आगा सलमान ने 4 ओवर कर दिए, शादाब ने खुद ने 4 ओवर कर दिए विकेट्स ले रही, तो इनको यूटिलाइज़ करना चाहिए था स्टिल इमाद वसीम को, और ये बहुत अनफेयर है।
और ये अपनी टीम के साथ गलत कर रहे हैं। इसमें किसी और के साथ कुछ नहीं होगा, इस्लामाबाद ही एंड में इसकी जो है ना वो नुकसान उठाएगी। उसके अलावा दोबारा टैमिल मिल्स को अंदर लाने की वजह समझ नहीं आई। उसने फिर 2 ओवर्स किए। ये जो स्पेशलिस्ट खेल रहे हैं 3, उसमें से जो आपके 2 स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं उन्होंने सिर्फ 5 ओवर किए। आपके पास टोटल 3 स्पेशलिस्ट बॉलर्स थे, उसमें एक आपके पास है नसीम शाह और टैमिल मिल्स और हुनैन शाह। इन्होंने तो इनमें से सिर्फ नसीम शाह ने 4 ओवर किए हैं, बाकी 2 स्पेशलिस्ट ने आपके मिला के 5 ओवर किए हैं। तो भाई मैं कुर्बान जाऊँ ऐसी कैप्टनसी के, ऐसी मैनेजमेंट के, ऐसी टीम सिलेक्शन के जो इस्लामाबाद कर रहा है कि आप एक तो पहले ही अपना जो है ना वो पूरा नहीं कर रहे हो, स्क्वाड या अपनी लाइनअप आप पूरी नहीं कर रहे हो, कवर नहीं कर रहे हो, और जो कर रहे हो उसमें भी आप जो है लंगड़े सफाई भर्ती कर रहे हो। तो खैर इस तरह चलेगा तो मेरा ख्याल ये लोग ज्वाइन करेंगे इस दफ़ा लाहौर कलंदर्स को अर्ली एग्जिट्स में से, क्योंकि बाकी टीम्स ने अपने मैचेस बेहतर करना शुरू कर दिए हैं। तो एक जो चौथी जो स्पॉट है उस पर बड़ी शदीद जो है मुझे लगता है इस दफ़ा फाइट रहेगी। पहले 3 स्पॉट तो फिर भी निकल जाएंगे, लेकिन चौथे स्पॉट पे फाइट पड़ेगी और जो अर्ली मैचेस जीतेगा उन्हीं को फ़ायदा होगा। तो खैर ये शो तो पूरा बाबर आजम शो था, इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करने का है नहीं, और उसने बिल्कुल ही वन साइडेड लगा के रखा। उसके बाद बैटिंग में भी जब ये लोग आए हैं बैटिंग पे, अगेन फ्लोटिंग टाइप का इनका बैटिंग ऑर्डर था, हर कोई फ्लोट कर रहा था। हैदर अली अंदर आए, एक बॉल पहली बॉल पे आउट हो गए, फ़हीम अशरफ ये वो सब बिल्कुल फ्लॉप गए, सिवाय 2 प्लेयर्स के जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला, कॉलिन मुनरो, और जो तबाही की है वो की आज़म खान ने। और फाइनली इसको फॉर्म मिली, अच्छा हुआ, क्योंकि जब ये फॉर्म में होता है तो फिर ये इस तरह के एक्सप्लोजन्स कर सकता है जो इसने आज करके दिखाया। मैच बहुत करीब ले आए थे, लेकिन इन प्लेयर्स में जो सबसे बड़ा जो मसला है वो यही है कि भाई मैच फिनिश भी करना है आप लोगों को। अगर आप खाली मैच को एंड तक लगाओगे और कश्ती को किनारे पे बगैर रस्सी के छोड़ जाओगे तो वो वापस बह के चली जाएगी समंदर के बीच में। और वही हुआ आज के मैच में, जब ये मेरा ख्याल 12 में 21 रह गए थे और उसके बाद ये हार गए हैं वो मैच, जबकि विकेट भी नहीं काफ़ी सारी। वो अच्छा मूव था, अच्छा था या नेचुरल था, क्योंकि मेरा ख्याल बाकी बॉलर्स के ओवर्स भी ख़त्म हो गए थे। आरिफ याकूब को जो इन्होंने बॉलिंग दी है, हाँ पॉल वॉल्टर को इन्होंने बॉलिंग नहीं देनी थी, साइम अयूब को भी नहीं दे सकते थे, तो उनके पास था ही बेसिकली आरिफ याकूब। तो वो नेचुरली जो है वो बड़ी अच्छी चीज़ बैठ गई, क्योंकि आरिफ याकूब जो है वो बड़ी अच्छी जो है वो फ्लाइट देता है। और ये कह सकते हैं, आप क्रेडिट दे सकते हैं बाबर आजम को कि उसने शायद, या उसने सोच के अगर रखा हुआ था तो ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव था कि स्पिनर को 19 ओवर में लाना। 19 ओवर जो होता है वो मैच की बैकबोन होती है जब आप चेज कर रहे होते हो सेकंड इनिंग्स में, और उधर ला के उसने उससे 4 जो आउट करवा दिए हैं। उसने भी फ्लाइट दी, बॉल पे बिल्कुल उसने पेस नहीं दी, और लंबी बाउंड्री पे उसने खिलाया, अगेंस्ट द टर्न उसने खिलाया। तो यार ये बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव था। अगर तो ये सोचा समझा मूव था तो हैट्स ऑफ, और अगर ये नेचुरल था तब भी बड़ा ये परफेक्ट टाइम पे बैठ गया। बाकी इनके पास भी, पेशावर के पास भी बॉलिंग स्ट्रेंथ बहुत वीक है, इनको साइम अयूब से 3 ओवर करवाने पड़ते हैं, और ल्यूक वुड सिर्फ जो है वो थोड़ा सा उसमें नज़र आता है कुछ। बाकी नवीनुल हक भी हर ओवर हर मैच में मैं देख रहा हूँ कि वो 40 प्लस ही रन खाता है, उसके बाद 1-2 विकेट्स ले लेते हैं और पता नहीं अपने आप को कोई अक्षय कुमार समझ रहा होता है वो। पॉल वॉल्टर भी वो है इनका, समझें यूटिलिटी बॉलर है। सलमान इरशाद, यार ये मैं बोलूँ किधर जाके मैं सर मारूँ यार, किस लेवल पे ये लोग खेल रहे हैं, और इन लोगों को अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉल करना नहीं आती है। मुझे ये बात नहीं समझ आती यार, तुमने जहाँ पे फील्ड ली हुई है वहाँ पे तुम 6-36 खा लो, ठीक है, 6 बॉलों में कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम चांस तो होगा ना, आपके फील्डर के पास चांस होगा, आपके कैच करने का चांस होगा, बॉल रुकने का चांस, बट एवर कुछ तो चांस होगा ना। आपने फील्ड सारी लेग पे पैक करके आप ऑफ स्टंप से बाहर टप्पे दे के बॉलिंग करते, जिधर कोई है ही नहीं, जिसको बल्ला भी रख दो तो छक्का चला जाता है। तो यार ये बहुत नॉनसेंस किस्म की बॉलिंग है इन बॉलर्स की, नवीनुल हक का भी, सलमान इरशाद का भी, और इवन लाहौर का भी यही प्रॉब्लम है। इस्लामाबाद का भी बहुत एवरेज बॉलिंग हो रही है इस टूर्नामेंट में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। स्पिनर्स फिर भी कुछ बेहतर बॉलिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग हमारी इस टूर्नामेंट में वर्स्ट है, ठीक है। हम लोग मशहूर हैं कि हमारा टूर्नामेंट हमारी बॉलिंग की वजह से मशहूर होता है, लेकिन यकीन करें इस टाइम हम
बिल्कुल एक ज़ीरो कैटेगरी पे खड़े होकर हमारी फास्ट बॉलिंग चल रही है। कोई बंदा इतनी एक्यूरेसी नहीं है कि अपनी बॉलिंग जो है वो फील्ड वाइज अकॉर्डिंग टू फील्ड कर ले। किसी पाकिस्तानी बॉलर में इस टाइम सिवाय मोहम्मद आमिर के, ये कहते हुए मुझे मुश्किल हो रही है, लेकिन सिवाय मोहम्मद आमिर के किसी के पास इतनी एक्यूरेसी इस टाइम नहीं है जो अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉलिंग कर सके। तो यार ये हालात हैं और ये वाक़यात हैं, और इस्लामाबाद यूनाइटेड को सोचना पड़ेगा, अपनी टीम में इनको स्पेशलिस्ट डालने पड़ेंगे, इनको अगर मैचेस जीतने हैं तो इनको ये करना पड़ेगा, अपने रोल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। पेशावर के लिए बहुत अच्छा साइन है, पेशावर की बैटिंग अच्छा एक्सप्लोसिव इनको दे रही है रन, और इनको बॉलिंग में हेयर एंड देयर एक दो चेंजेस अगर कर लेते हैं इनको कुछ मिल जाता है। मेरा ख्याल वो भी जोसेफ भी आ गया है, अरशद इकबाल भी वापस आने वाला है, तो मेरा ख्याल इनको थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा। तो पेशावर जो है वो बिल्कुल राइट ट्रैक पे, और इस्लामाबाद को बहुत जल्दी फ़ौरन अब जो है राइट ट्रैक पे आना पड़ेगा, वरना टाइम निकलता जा रहा है। तो खैर ये थी आज की वीडियो। आप लोग बताएं आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और एनालिसिस कैसे लगे, और वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।